भारतीय जनता पार्टी। हैं वही जुमलेबाजी कर रही है, तो जनता त्रस्त है, परेशान है, और जनता निश्चिंत रूप से जो भी कोई अवसर मिलता है उस अवसर का पूर्ण लाभ उठाती है, और पूर्ण लाभ जो गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को संपन्न हो गया। 11 मई के लिए सभी के सभी खिलाड़ी मैदान में हैं और इस समय है हम लोनी के जावली गांव में। हमारे साथ हैं विधायक मदन भैया। यूं तो आपका जो घर है वो लोनी में पड़ता है, आपका कर्म क्षेत्र बना है मुजफ्फरनगर का खतौली, जहां से आप विधायक हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं, अपनी पार्टी और गठबंधन को जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उनकी पार्टी और गठबंधन इस स्थानीय निकाय के चुनाव में कहां पर खड़ा है। जी, क्या लगता है आपको इस चुनाव में? इस चुनाव में गठबंधन के पक्ष में, राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में अच्छे नतीजे आने जा रहे हैं। जो पहले चरण का चुनाव हुआ, जो कि आपका अब नया कर्मस्थली बना है, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति देखिए बहुत अच्छी है। वहाँ पर हम जो है जानसठ जीत रहे हैं, खतौली जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, सहारनपुर जीत रहे हैं, शाहपुर जीत रहे हैं। तो बहुत मतलब जो है अच्छा मतलब जो है होने जा रहा है। और ये जो दूसरे चरण में लोनी है, लोनी में जो नंद किशोर गुर्जर हैं और आप हैं, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन इस सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा कसमकस चल रही है। नहीं, कोई कसमकस नहीं है। ये सीट जो है स्पष्ट जो है बहुत अच्छे मतलब मतों से हम जीतने जा रहे हैं। एक बात और आई इस चुनाव के दौरान कि लोक दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहीं न कहीं ढीला दिखा। कभी किसी मंच पे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ नहीं दिखाई दिए। नहीं देखिए, कतई ढीला नहीं है। वो दोनों हमारे सुप्रीमो हैं, समय पे वो साथ रहेंगे। अभी हम रात ही मतलब मेरठ से आए हैं जो है, और मेरठ सीट हम जो बहुत अच्छे अंतर से जीतने जा रहे हैं। नहीं, एक बात इस चुनाव के दौरान आई और बीच बीच में भी आती रहती है, विधानसभा चुनाव में आप लोगों का गठबंधन हुआ था, कि इस गठबंधन में कहीं कोई दरार आ रही है क्या? नहीं नहीं, कोई दरार नहीं है। गठबंधन में विचार विमर्श होता रहता है, अपनी बात रखी जाती है, प्रस्तुत की जाती है। उस प्रस्तुत करने में कोई बात बाहर कह देता है तो इसलिए दरार लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी से हट करके मदन भैया का अपना प्रभाव भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पहले भी आप जीतते रहे हैं, उसके बाद पार्टियों से भी जीतते रहे हैं। तो मदन भैया क्या सोचते हैं आगे के लिए, उनकी क्या प्लानिंग बन रही है? देखिए, आगे के लिए हमारी बिल्कुल स्पष्ट प्लानिंग है। हमारे गठबंधन की स्पष्ट प्लानिंग है, राष्ट्रीय लोकदल की स्पष्ट प्लानिंग है कि ये जनता बदलाव चाह रही थी। बहुत थोड़े से अंतर से हम लोगों को रखा गया है। ये आप भी देख रहे होंगे कितने, कोई मतलब 500 सीटों मतों से हारा है, कोई 1000 से, कोई 5000 से, कोई तो। लेकिन उसके बाद भी जो इन्हें स्पष्ट जनादेश मिला, उसका ये भरपूर लाभ नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। हैं वही जुमलेबाजी कर रही है, तो जनता त्रस्त है, परेशान है, और जनता निश्चिंत रूप से जो भी कोई अवसर मिलता है उस अवसर का पूर्ण लाभ उठाती है, और पूर्ण लाभ जो गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। एक बात बताइए, 80 और 90 का वो दशक, 2000 वाले में भी एक दौर था जब पूरे सूबे क्या पूरे उत्तर भारत में कहें, बाहुबलियों का बड़ा वो प्रभाव हुआ करता था। चुनाव लड़ने के लिए ऐसा माना गया कि जैसे इनका होना जरूरी है। आपको भी बाहुबली कहा गया। इस पे क्या कहेंगे आप, और अब की राजनीति में कितना परिवर्तन आया? देखिए, हम इस पर केवल एक बात कहना चाहेंगे। जब पार्टियों के बाद मुद्दा नहीं बचता है, मुद्दा विहीन पार्टियां इन चीज़ों को उठाती हैं। हम किसानों की बात करते हैं, हम कमेरों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, वो महाबलियों की बात करती है, बाहुबलियों की बात करती है। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक, मान लिया कि बीजेपी के लिए, चूंकि आप दूसरे दल में हैं, आप उनके प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी का तो दावा है कि हमने बहुत विकास किया है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया है, और समाजवादी पार्टी के राज में लॉ एंड ऑर्डर कभी ठीक रहता ही नहीं था। देखिए, ये सब केवल जो है उनकी उक्तियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर अगर आपको देखना है थाना चौकी में जाइए, वहाँ पर देखिए जो है, जहाँ कभी 500 रुपये चलते थे वहाँ 1000 चल रहे हैं, जहाँ 2000 चलते थे वहाँ 5000 चल रहे हैं। सबके थाने फिक्स हैं, सबकी चौकी फिक्स हैं, सारी चीज़ें फिक्स हैं। आप वही तो मैं कह रहा हूँ, गरीबों के मुद्दों से ध्यान हटाकर आप बहुत बड़े मुद्दे, इंटरनेशनल मुद्दों को उछालते हैं जो है। अच्छा, दूसरे चरण का जो चुनाव है, फिर से चुनाव पे आते हैं, तो उसमें जहाँ बागपत है, मेरठ है, हापुड़ है, ये लोनी है, गाजियाबाद है, इसमें कितनी संभावनाएं आपके गठबंधन के लिए है? तो हमने कहा देखिए, लोनी बहुत स्पष्ट जनादेश मिलने जा रहा है। बागपत जो है निश्चिंत रूप से जीतने जा रहे हैं, बड़ौत जीतने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम जो बहुत अच्छे अंतर से जो है अपनी जो है बढ़त ले रहे हैं। अच्छा, तो ये हैं मदन भैया जो खतौली से विधायक है। लोनी जावली भी आपका क्षेत्र, जावली आपका गांव है। लोनी आप बहुत समय तक जीतते रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं, सो आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी और गठबंधन के लिए संभावनाएं देख रहे हैं। हर कोई देखता है। देखने वाली बात यह है कि जब परिणाम आता है तब कौन कहाँ मिलता है।